वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज एडवोकेट मोइन खान फ्रॉम लखनऊ हाई कोर्ट। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। हमारा टॉपिक है कि अगर पुलिस आपको कॉल करती है, एक रैंडम कॉल आती है पुलिस स्टेशन से, तो उस टाइम आपको क्या करना है। बहुत ही पैनिक सिचुएशन होती है, क्या करें, किसके पास जाएं, थाने जाएं नहीं जाएं। ऐसा तो नहीं कि हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्या केस हुआ है, क्यों बुलाया जा रहा है, बहुत सारे सवाल ऑल ऑफ अ सडन आने लगते हैं। फिर ये होता है किसी एडवोकेट को हम अप्रोच करें कि किसी पुलिस को, अरे जाएं कि नहीं जाएं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसके लिए बहुत सारी रेमेडीज हमारे पास हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन ब्रीफ में बता दूं, किसी भी थाने से रैंडम कॉल आती है कि आपको थाने जाना है, तो आप डायरेक्ट मना कर सकते हैं कि मैं नहीं आऊँगा। सबसे पहले आप थाने में पूछेंगे, जिसकी भी कॉल आती है, कि आपका शुभ नाम क्या है, किस थाने से आप हैं और किस प्रकरण में आप बुला रहे हैं। अगर ये तीनों सवाल से आप वो आपको सेटिस्फाई कर लेते हैं, फिर आपको तसल्ली होगी तो आप जाओगे थाने, अदरवाइज आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। सीआरपीसी के 3 प्रावधान ऐसे हैं जो आपको राइट देता है। सबसे पहला प्रावधान जो है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा रहेगा, वो सीआरपीसी 160। ये आपको एक राइट देती है कि अगर आप पुलिस आपको अप्रोच कर रही है, तो कंप्लीट डिटेल के साथ आपको लीगल नोटिस सर्व करेगी। बाय पोस्ट कर सकती है, फ़ोन के माध्यम से, फिजिकली आगे कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी ऑन रिटर्न एक लीगल नोटिस सर्व करी जाएगी, जिसमें सारी डिटेल दी जाएगी। उस डिटेल नोटिस के बिहाफ पे आपको एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा, जहाँ पे आपको अपना बयान आगे कराना होगा। इन केस आपको लगता है कि जो हमें नोटिस सर्व करी गई हैं उसमें नॉन बेलेबल सेक्शंस है। अच्छा, बेलेबल नॉन बेलेबल के लिए हम अलग से एक पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, बट यहाँ इन ब्रीफ में बता दूं, नॉन बेलेबल सेक्शंस का मतलब होता है कि यहाँ पे अरेस्टिंग ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाती है कि आपकी अरेस्टिंग हो सकती है। उस सिचुएशन में आप क्या करें, फॉरन एंटिसिपेटरी के लिए मूव कर जाएं। पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिले तो हाई कोर्ट के लिए मूव कर दें। सेकेंडली, एक जैसे ये हमारा सीआरपीसी 160 कवर हो गया, जहाँ पे आपको लीगल नोटिस मिलती है। सेकंड आपका होता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई भी एफआईआर हुई है, सर्टेन कोई भी क्राइम हुआ, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो पुलिस चाह रही है, वो डॉक्यूमेंट्स को आप लाके पुलिस को सबमिट करें। तो उस कंडीशन में सीआरपीसी 91 की वो नोटिस आपको सर्व करेंगे कि ठीक है, आपके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है, वो आप हमें ला के प्रोवाइड कर दें। वो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी होता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो एक ये होता है। थर्ड एंड सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपसे जाने अनजाने में कोई क्राइम हो जाता है और आपको पुलिस अप्रोच करती है, और वो जो सेक्शंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी अरेस्टिंग भी हो सकती है, लेकिन पुलिस को लग रहा है कि आप सहयोग कर रहे हैं, आप कहीं भागेंगे नहीं, पूरे टाइम जांच में सहयोग करेंगे टिल द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। उस कंडीशन में वो आपको 41A का नोटिस सर्व कर सकती है। 41A के नोटिस के बिहाफ पे आप अपना बयान नोट कर सकते हैं, और पुलिस आपको फर्दर जब बुलाना चाहे टिल द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट वो आपको बुला सकती हैं। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट फाइल करी, तो पुलिस कोशिश करती है कि एफआईआर ना लॉन्च हो और कंफर्टेबली दोनों पार्टी आए उन दोनों, क्योंकि अगर एफआईआर लॉन्च होगी तो उनको पूरी वहाँ पे चार्जशीट फाइल करनी होगी, पूरी जांच करनी होगी। फिर भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब कभी भी आपके पास एक रैंडम कॉल आती है, किसी भी थाने से आती है, और वो आपको डिटेल नहीं देते हैं, तो आप नहीं जाएं। और आपको अप्रीहेंशन है कि आप अरेस्ट हो जाएंगे, तो आप फौरन कोर्ट की तरफ जाएं। आपके पास बहुत सारी रेमेडीज रहती हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, सीआरपीसी 160, आपको जब भी पुलिस आपको फ़ोन करती है तो आपको नहीं जाना है। सीआरपीसी 160 के तहत या तो वो लीगल नोटिस आपको देगी, सीआरपीसी 91 के तहत आपको नोटिस देगी, और सेक्शन 41A के थ्रू आपको नोटिस देगी। देखिए, ये सारे सेक्शन सीआरपीसी के बताने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि सामने वाले को ये नहीं लगे कि आपको कानून का ज्ञान नहीं है। ये 3 सेक्शंस को आप ध्यान कर लें। जब भी किसी पुलिस वाले की कॉल आए आपके पास, तो आप उससे ये सवाल कर सकते हैं। वो आपको जवाब नहीं दे, आप बिल्कुल भी मत जाएं। और अगर कोई क्राइम आपसे हुआ है तो फ़ौरन आप अपने रिलीफ के लिए फ़ौरन अपने नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, और अगर बेलेबल सेक्शन है तो फ़ौरन उसकी बेल करवा लें। तो आज के लिए इतना ही था, और ये हमारा नया चैनल है, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें,
और किन किन टॉपिक्स पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो, वैसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आएंगी, लेकिन और किन किन टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, हम उस टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे। थैंक यू सो मच।